तुम बहुत अच्छी हो मुमताज। कि मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मेरी जिंदगी में आई। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। मुझे आपके घर वालों से ना कोई ताल्लुक रखना ही नहीं। आप मुझे अलग घर लेकर। उसने मुझसे साफ साफ कह दिया कि वो सबके साथ नहीं रह सकती। तुम अलीफा को लेके यहाँ से चले ही जाओ तो ज्यादा बेहतर है। वो तो तुम्हें लेके चली जाएगी, तुम तो अब हमारे मरने पे ही आओगे। तो क्या इकलौते बेटे अलग नहीं रहते? अलिशबा, मैं इतना महंगा अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। खाली उसको सेट करते करते पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे। तो आप अपने अब्बू से हिस्सा मांगो। आप लोगों ने अब तक खाना शुरू नहीं किया? सॉरी, खाना सारा ठंडा हो गया होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ। आज शुरू करें। अब मुझे बिरयानी। जी जी जी, बिरयानी मेरी फेवरेट। मुंतहा, रायता तो? अम्मी वो रायता नहीं खाते। हैरत है, तुम्हें तो बहुत पता है। इतना कुछ तो मुझे नहीं पता यासिर के बारे में। इसमें कौन सी अनोखी बात है? बीवी को मियाँ की पसंद नापसंद पता होती है। लो बेटा। हाँ, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। अलिशबा, यासिर मियाँ की बहुत खाली है बेटा, डालो। हाँ तो खुद डाल लेंगे अब्बू, आप खाना खाएं। यासिर मियाँ, प्लीज पेट भर के खाइएगा। जी अंकल, मैं रिलैक्स होकर खा रहा। थैंक यू। अच्छा भाई, खाने के बाद कॉफी कौन बनाएगा? मुंतहा। मुंतहा दावे से कह सकता हूँ, मुंतहा से अच्छी कॉफी कोई नहीं बना सकता है। अलिशबा, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, खा लिया जितना खाना था। मैं बैग लेके आती। वैसे अंकल खाना बहुत ही मजेदार है। शुक्रिया, लेकिन खाई खाई पेट भर के खाना है आपने। आयान, अरे ये क्या हुआ आयान? पता नहीं क्या हो गया, अचानक बाइक बंद हो गई। उतरो। आयान, आयान ये अजीब सी गली है आयान, जल्दी से चले। मुझे अजीब सा हो रहा है आयान। क्या हो गया यार? कौन सा ये सन्नाटा तुम्हें खा जाएगा? या कोई आके तुम्हें कोई... आयान, अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हैं आप। जल्दी करें आयान, मुझे। अरे यार, एक तो तुम डरती बहुत। क्या हो गया? जब से वो हादसा हुआ है ना, तब से मैं ऐसी हो गई हूँ यार। उस वक्त ना तुम अकेली थी। आज तुम्हारे साथ तुम्हारा शौहर खड़ा हुआ है। और मैं तो पला बड़ा ही मोहल्ले के लड़कों को मार पीट के हूँ। ये 3-4 लड़कों को तो मैं ऐसे ही संभाल लूंगा, टेंशन नहीं लूंगा। ना करे आयान, कैसी बातें करते। उनके पास हथियार होते हैं आयान। वो ना आयान। इतनी खौफजदा क्यों हो रही हो तुम मुंतहा? मैं हूं ना। आयान, मुझे पता है आप हैं। मुझे फिक्र है आपकी। अच्छा, एक दफा लास्ट टाइम ट्राई करते हैं, शायद पेट्रोल ना खत्म हो गया। अगर बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो फिर अब्बा को कॉल करके बुला लो। हटो। पेट्रोल तो था ना इसमें? पेट्रोल तो था, लेकिन शायद पेट्रोल ही खत्म हुआ होगा। अल्लाह करे हो जाए। हाँ, हो गई। देखा? चले यार, शुक्र है। कोशिश करते हैं ना तो इस तरह जिंदगी की गाड़ी भी चल पड़ती है। ए यार, एक तो तुम्हारी नसीहतें खत्म नहीं। ओह, मुझे इतना सुकून मिला यार, मैं बहुत डर रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अभी भी क्यों आ गए हो? रहते वहीं? सॉरी आंटी। खामोश रहो तुम, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। ओफो अम्मी, क्या हो गया? सिर्फ 11 ही तो बजे। तो 11 क्या कम होते हैं? आधी रात हो गई है। शहर के हालात देखें, गुंडे दंदनाते फिरते हैं। पहले भी इस लड़की के साथ वाकया पेश आया था। उस वक्त तो हमने इस ऐप को छुपा लिया। अगर अब दोबारा कुछ हो गया तो किस किस को जवाब देते फिरेंगे हम? क्या जरूरत थी इतना सब कुछ बोलने की? उसको दिल दुखा दिया आपने उसका। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने उसे अपना लिया था ना। अब भी अगर कुछ हुआ ना तो मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा उसको। अम्मी ना अम्मी, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? चोरू का गुलाम। देख रही हैं अम्मी कैसे रंग बदले भाई के? आइसक्रीम खाने चले? अभी अम्मी ने इतना कुछ। आया, मुझे पता है, आंटी ने अभी अभी मुझे बताया कि तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है। चलो ना, लेट्स गो, चलते हैं। बाबा जानी से बस इसी बात की फरमाइश करती थी मैं, चॉकलेट आइसक्रीम। तो बहुत दिन हो गए, बट आप तो बस सही है ना, अभी चलते हैं, चलो। अगर आंटी... अरे अम्मी का आज का डांट का कोटा खत्म हो चुका है, और वैसे भी मैं अभी देख कर आया हूँ, अम्मी सोने भी चली गई हैं।
किसी को पता नहीं चलेगा। मैं और तुम चुपचाप चलते हैं, खा के आ जाते हैं। चलो चलो चलो, कुछ नहीं होता, चलो उठो उठो। अच्छा मैं ज्वेलरी उतार। हाँ ज्वेलरी उठा लो, वैसे ही हालात सही नहीं है, रात का टाइम है, उतार दो। अच्छा सुनो, मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम चुपचाप आना, शोर मत मचाना, ठीक है? आ जाओ आ जाओ। तुम्हारी वाली आइसक्रीम जो है बहुत ज्यादा अच्छी थी। आपकी सारी भाई बहुत ही ढीठ लड़की हो तुम। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें इतनी सुनाई कि शायद तुम पर असर हो जाए, लेकिन तुम पर तो किसी बात का कोई असर ही नहीं है। अम्मी क्या हो गया, इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने कहा था मेरा दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का। आधी रात को क्या हो गया तो अगर आइसक्रीम खाने चले गए? तुम्हारा दिल कर रहा था या तुम्हारी बीवी का? मैंने आपको कहा तो है, अरे मेरा दिल कर रहा था। अयान ये बातें उनको बताना जो तुम्हें जानते ना। मैं माँ हूँ तुम्हारी, बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी एक एक आदत से वाकिफ हूँ मैं। किस वक्त तुम्हारा दिल चाहता है बाहर निकलने को, किस वक्त दिल चाहता है आइसक्रीम खाने को। बात सुनो बीबी, अब तुम्हारा इतना ही दिल चाह रहा था ना आइसक्रीम खाने को, तो मैं कैसे वापसी पर खाती भी आती ना। वैसे भी बहुत देर हो गई थी तुम्हें। शौहर को आधी रात को आइसक्रीम के बहाने सैर सपाटे करवाने की क्या जरूरत थी? अम्मी अब आप ज्यादती कर रही हैं। मैं आपसे कह तो रहा हूँ इसमें मुंतहा का कोई कसूर नहीं है। नहीं, एक सेकंड, आइसक्रीम खाने के लिए मैंने कहा था। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन वैसे तो तुम बड़ी समझदार बनती हो। आधी रात को शौहर के साथ बाहर निकलना कहाँ की अक्लमंदी है? हाँ आप ठीक कह रही हैं। बस बस, शौहर के सामने ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। तौबा तौबा, ऐसी चालाक हैं आजकल की लड़कियां। आप बात को बिना वजह। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? रात के इस वक्त चीख चीख के क्या सुना रही हो इनको? हाँ मैं चीख रही हूँ, पूछे ना अपने बेटे से क्यों चीख रही हूँ मैं। आधी रात को दोनों मियाँ बीवी आइसक्रीम खाने गए थे। नहीं, गलत फहमी होगी बेटा। मुंतहा आपकी अम्मी की तबीयत ठीक है? मियाँ बीवी का दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का, चले गए। अम्मी बिना वजह बात का पतंगड़ बना रही है। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा। ये रात का वक्त ज्यादा हो गया, मुनासिब नहीं है इस वक्त बाहर जाना घर से। चले आइंदा ख्याल करिए। हाँ ख्याल रखना, शाबाश। चलो सोने जाओ। चलिए आप भी आइए। शौहर के सामने ज्यादा खिसियानी मत बनो, जाओ कमरे में। इस्त्री करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। अरे नहीं अयान, अरे मैं कर देता हूँ। अयान अच्छा नहीं लगता। अच्छी बीवियां शौहरों से काम नहीं करवाती। हाँ लेकिन वो शौहर भी तो अच्छे होते हैं ना, मेरी तरह थोड़ी। ये किसने कहा आपसे? आप बहुत अच्छे हैं। एक बात बताओ मुंतहा, जितनी गलतियां, जितनी कोताहियां मैंने की हैं, तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया, उसके लिए क्या कभी तुम मुझे माफ कर पाओगी? सॉरी, मैंने ऐसा सवाल करके तुम्हें मुश्किल में डाल दिया, मैं समझ सकता हूँ। नहीं अयान, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं ही जबरदस्ती आप पर मुसलत करती गई थी। आपने जो कुछ भी किया, रिएक्शन में किया ना, दुख तो मुझे इस बात का है कि आप जिसे पसंद करते थे उससे आपकी शादी नहीं हुई। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मेरी उससे शादी नहीं हुई। अरे तुम इतनी मैच्योर हो, इतनी समझदार हो, इतनी जिम्मेदार हो, और उसको देखा है अपनी बहन को कितनी गैर जिम्मेदार है। अयान वो छोटी है। छोटी है? जब उसे कोई अपना काम निकलवाना होता है ना, गज भर की जबान निकल आती है बाहर। बस कर दो उसे डिफेंड करना। अयान ऐसे मत बोले, बहन है वो मेरी। अच्छा चलो छोड़ो, इधर आओ, इधर आओ। आओ ना, छोड़ दो, बैठो। एक बात बताओ, आज अम्मी ने तुम्हें डांटा, जिस तरह तुमसे बात की, मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बिला वजह तुम्हें डांट दिया, तुम्हें भी बुरा लगा होगा ना? सच पूछे तो
लगा था बुरा, लेकिन फिर सोचा कि वो बड़ी है तो इट्स ओके। ये तो तुम्हारी अच्छाई है, लेकिन आज के बाद मैं तुमसे वादा करता हूं, घर में मैं किसी को भी तुमसे ऐसे बात करने नहीं दूंगा, प्रॉमिस। अयान, मैं बस चाहती हूँ कि घर में कोई बदमस्की ना हो, माहौल ना खराब हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। जाहिर सी बात है, तुम कोई एलिशबा थोड़ी हो। अयान, आप बार बार उस पे तंज कर रहे हैं। बहन है वो मेरी, और आपको पता है इस दफा वो बिल्कुल चेंज हो गई है। बाबा जानी ने उसको बहुत समझाया है। चलो देखते हैं। वैसे तुम भी चाहती होगी ना कि मैं भी बदल जाऊं, चेंज हो जाऊं यासर की तरह। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अयान हैं और आप मुझे अयान ही पसंद है, कभी नहीं बदलना। अयान, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं, बोलो। मैं चाहती हूँ अयान कि आप अपनी तालीम मुकम्मल करें या कोई कारोबार कर लें। अपने शौहर का निकम्मापन अब खड़ा करें। अयान, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। नहीं, मैं नाराज होके नहीं कह रहा, मैं वाकई कह रहा हूँ। सही बात है, मैं कब तक घर में बैठा रहूंगा, फारिग मक्खियां मारता रहूंगा? मुझे कुछ करना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। हम इस बारे में कल बात करेंगे, और कल मैं तुम्हें ऑफिस पिक करने आऊंगा खुद, ठीक है? ठीक है। अब बस जल्दी से ये कर लो ना, इसे खत्म करो, सोते हैं। तुम क्या हर वक्त कमरे में ही बैठी रहोगी? तो और क्या करूं? बाहर निकल के आप लोगों की बिगड़ी हुई शक्लें देखूं। तुम अपने माँ बाप के घर गई थी, उन्होंने कुछ नहीं सिखाया तुम्हें? मसलन के क्या? यही कि ससुराल में किस तरह रहना चाहिए। नहीं, वो भला मुझे ऐसी कोई बात क्यों करेंगे? उन पे भारी तो नहीं हूं मैं, बल्कि उन्होंने तो साफ कहा कि तुम्हारी अगर ससुराल वाली ज्यादा ड्रामेबाजियां करें ना तो वापस आ जाओ। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ, तो और क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? कमाल है, उस दिन तो बड़ी माफिया मांग रहे थे। हाँ, उस वक्त ना उन लोगों को आपकी हकीकत का नहीं पता था। जब मैंने बताया तो उनको काफी अफसोस हुआ, क्या नहीं बिला वजह में आप लोगों की हिमायत की। क्यों करती होती गलत बयान? झूठ कब बोला मैंने? जो सच था वही बताया। आप बिला वजह मेरे पीछे पड़ी रहती हैं और साथ साथ आपकी वो नंद भी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सारा दिन कमरे में बैठी रहो और हम तुम्हें कुछ कहीं भी ना। बात सुने, ये घर आपका है। इस घर में ना मैं आपका घर संभालने नहीं आई, अपने घर को खुद संभालें और खुश रहें। तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस घर की? मैं तुम्हारे सामने ट्रे सजा सजा के लाती रहूं बस? मैंने कब कहा कि मेरे सामने ट्रे सजा के लाएं आप? मैं तो अपने शौहर के साथ रात को खाना खाने बाहर चली जाती हूँ, उस पर भी आप लोगों के पेट में दर्द होता है। तभी ना मेरे बेटे को बीमार और कंगाल करके छोड़ोगी। नहीं होता आपका बेटा कंगाल, अच्छी खासी तनख्वाह है उसकी, और बीमार भी नहीं होता क्योंकि हम अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं। तुम्हें तो ना समझाना बिल्कुल फजूल है, बेकार बिल्कुल। हाँ, तो आप खुद ही समझाने आइए, मैंने तो नहीं बोला कि मुझे समझाएं। खुद ही आते हैं, समझाते हैं, लड़ते हैं। शौक है पूरे खानदान को फितने करने का शौक। Hi everyone, this is Kubra Khan. Do subscribe to the ARY channel on YouTube to watch episodes of Cynthia Han or any other update.